अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने रात भर की ताज़ा तरीन ख़बरें रखने जा रहे हैं। 5-6 ख़बरें हैं। इन ख़बरों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब पहली ख़बर है, रात GDA ने, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने जाम शोरो हैदराबाद के करीब एहतजाज किया, जहां अवाम का समंदर निकल आया। बहुत बड़ी तादाद में सिंध की आवाम निकली और अपने हक के लिए उन्होंने एहतजाज किया। इस एहतजाज से GDA के सदर पीर साहब पगारा ने खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि तमाम इलेक्शन का रिज़ल्ट 2.5 से 3 महीने पहले बिक चुका था। उनका कहना था कि इसके नतायज पहले से ही बेच दिए गए थे नून लीग और पीपल्स पार्टी को। उनका मज़ीद कहना था कि जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने करवाया, उसी तरह नून लीग ने करवाया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया और उसी तरह उन्होंने अपनी जमात का नाम लिया फंक्शनल लीग। उन्होंने कहा हमने भी उसी तरीके से करवाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। उनका मज़ीद कहना था कि जो इतनी बड़ी ख़रीद व फ़रोख्त हुई है जनरल इलेक्शन में, ये इलेक्शन कमीशन अब कहाँ सो रही है। इस पर तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं। चलो ठीक है, चोर है ना, क्या किया है तोशा खाना में। इमरान खान से पहले जो सदर या वज़ीर आज़म आए थे, उन लोगों ने तोशा खाना से कुछ नहीं लिया। इन लोगों ने क्या गाड़ियां तोशा खाना से नहीं ली, जबकि वो कानूनन गाड़ियां लेने के मजाज ही नहीं हैं, यानी कानूनन तोशा खाना से गाड़ियां ली ही नहीं जा सकती। तो क्या सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। गलती किससे नहीं होती? अगर इमरान खान से गलती ना होती तो वो फरिश्ता होता। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। उनका कहना था अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। उन्होंने स्टेज पे बैठे हुए दर्जनों लीडरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। उनका कहना था कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि अगर आप सैलाब या पानी का रास्ता रोकेंगे तो पानी दूसरी जगह जाकर डबो देगा। ये जो 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोटर्स आए, वो एक सैलाब था। जब इस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में जीत गए और उन आज़ाद उम्मीदवारों ने सबको डबो दिया, सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये तो PTI के नौजवानों, औरतों, बच्चों, बच्चियों ने एक कमाल करके दिखा दिया। ना उनके पास इंतखाबी निशान था, ना उनके पास कोई सिंबल था, ना उनको जलसे जुलूस की इजाज़त दी गई, ना उनके पैनाफ्लेक्स लगाए गए। कोई सोच भी नहीं रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन अवाम ने वोट दिए। इस पर अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में नारेबाजी की और शोर किया, यानी कि वो सब भी तहरीक इंसाफ के हामी थे। अगर आप इस मुल्क में इंसाफ और इज्जत नहीं दोगे तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि ये खिचड़ी हुकूमत 8 से 10 महीने भी नहीं चल पाएगी। पिछली 20 माह की हुकूमत ने महंगाई आसमान पर ले गई, यानी इस हुकूमत ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। इससे मिडिल क्लास ख़त्म हो गई। मुआशरे को मिडिल क्लास ही चलाती है। उनका मज़ीद कहना था कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगी तो यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे।
हमारे दोस्तों ने मुझे इलेक्शन बाइकॉट का कहा, मगर मैंने कहा कि बाइकॉट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, तभी इन लोगों को एक्सपोज किया जा सकेगा। अब ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पर बदनाम हो चुके हैं। इस रिज़ल्ट को कौन मानेगा? रिज़ल्ट पहले ही बिक चुके थे, यानी सबको पहले से पता था कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अगली खबर है, मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने भी इकरार कर लिया कि हमें जनरल रिटायर्ड बाजवा ने अदम एतमाद लाने और वोट तहरीक इंसाफ के खिलाफ देने पर कायल किया। अगली खबर है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। उनका कहना था कि पीपीपी की क़यादत नून लीग के खिलाफ रात की तारीकी में इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। ये उनका कहना है कि ये सब लोग, खुसूसन उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम लिया कि वो अब मिन्नतें कर रही थी कि मेरी मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए। अगली खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ नून लीग को उसके लीडरान खुसूसन इसहाक डार कह रहे हैं कि हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मुल्क को माशी तौर पर बहुत कमज़ोर बना दिया गया है। ये आप देखिए कि मुल्क को कमज़ोर बनाने वाले कौन हैं। जब 2022 में अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक्त मुल्क अच्छी खासी तरक्की कर रहा था। पेट्रोल 149 रुपये फ़ी लीटर था, डॉलर 178 रुपये का था, ज़र मुबादला के ज़खायर 16.5 अरब डॉलर से ज़्यादा थे, सेहत कार्ड लोगों को मिला हुआ था, लंगर खाने चल रहे थे, पनाहगाहों में लोग पनाह लेते थे, एहसास प्रोग्राम जारी था, आज़ाद खारिजा पॉलिसी थी और कई डैम्स बन रहे थे। तो मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था। लेकिन इन लोगों ने आकर अवाम को पागल बनाने के लिए इन्होंने कहा कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। जब ये छोड़ के गए तो उस वक्त 3 अरब डॉलर भी नहीं थे मुल्क की ख़जाने में और 16.5 अरब को ये कह रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट होने को था। इसलिए अब ये लोग भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अगर हमने मुल्क की बागडोर संभाली तो हमें लोग बहुत ज़्यादा हमें मार पड़ेगी। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि जो हमसे 90 के करीब कौमी असम्बली की सीटें छीनी गई हैं, अगर वो हमें वापस मिल जाती हैं तो फिर हम हुकूमत बनाने को तैयार हैं और इस तरह हमारे पास 92-93 कौमी असम्बली की सीटें हैं। इस सूरत में हम हुकूमत में नहीं आते। ये साफ इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि अब मैं बेसाखियों के ज़रिए हुकूमत नहीं करूँगा। अगर मेरे पास अपना मैंडेट होगा, मुझे अक्सरियत होगी तो फिर मैं अपना काम करूँगा और हुकूमत लूँगा और मेरा हुकूमत लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इक़्तिदार लूँ तो अवाम के लिए भी कुछ कर सकूँ। इसलिए वो अब बैसाखियों के ज़रिए हुकूमत लेना नहीं चाहते क्योंकि उनका कहना है कि पिछली हुकूमत में उन्हें इस तरह से इत्तेहादी दिए गए जो उन्हें हर बात पर ब्लैकमेल करते थे। लिहाजा अब उन्होंने कहा कि मुझे जो सीटें मेरी छीनी गई हैं अगर वो मुझे वापस मिल जाती हैं तो फिर मैं हुकूमत बनाने को तैयार हूँ। अगली खबर ये है जी कि तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाज की कॉल दे दी है। इस एहतजाज की वजह एक तो इंतखाबी धांधली है और उस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ने उसे भी बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों को, जीते हुए कौमी असम्बली के मेंबरान को अगवा किया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। इस पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।